कॉफी कहाँ है? मैम साहब आपकी कॉफी ये रखी। ये क्या, ठंडी कॉफी? मैम साहब मैंने तो कॉफी टाइम से आप ही ने शायद पीने में लेट कर दिया। ठंडी कॉफी है ना? तुझे कितनी बार बोला है कॉफी गरम करके दिया कर मुझे। मैम साहब ये क्या किया आपने? आपको पता है मेरे पास 2 ही जोड़ी कपड़े हैं। मेरे सामने ना अभी ड्रामे करके मत दिखा और जुबान भी मत लड़ा मुझसे। मैम साहब मैंने आपको कहा ना कि मैं कॉफी बना देता हूँ, गरम रहती है, आप ही पीने में लेट करती हैं। अच्छा अब तुझे बुरा लग रहा है? चल ठीक है, तुझे बुरा लग रहा है तो सॉरी। मैम साहब आपके सॉरी बोलने से ये सब ठीक हो जाएगा क्या? अच्छा अब तू क्या चाहता है मैं इसको ठीक करूं? तेरी औकात क्या है मेरे सामने? निकल जा इस घर से और मुझे आज के बाद से शक्ल मत दिखाइयो। मैम साहब मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। मुझे कोई सॉरी वॉरी नहीं सुनना। निकल जा अभी इस घर से और मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। चल निकल यहाँ से। सारा मूड खराब कर दिया इसने। अरे ओ आंटी, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? ओह सॉरी बेटा, गलती से हो गया मुझसे ये सब कुछ। ये क्या गलती से हो गया? जब तुम्हें दिखाई दे रहा तो तुमने मेरी शर्ट पे ही क्यों थूक दिया? और मैंने गलती मान तो ली बेटा अपनी, मैंने कहा तो मुझसे गलती से हो गया, मैंने कौन से जानबूझ के किया है? तुम्हें पता मैं कितने इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रही थी? अब तुम्हारी वजह से सारा काम खराब हो गया। तुम्हें बताओ मैं कैसे जाऊंगी? मुझे लग रहा है तुम्हें देख के कि तुम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, बट मुझसे गलती से हो गया। अब गलती हो गई है तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ ना तुम्हें। और ये क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है? तुम्हारी सॉरी से मेरी शर्ट ठीक हो जाएगी क्या? वैसे तुम सही कह रही हो बेटा, सॉरी से सब कुछ ठीक नहीं होता। 1 मिनट रुको बेटा, इसे तो पहचान ही लिया होगा तुमने। ये वही है जो तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए डेली चाय और कॉफी बनाता था, और तुम ये कह के कि वो ठंडी हो चुकी है और तुम इसके ऊपर फेंक देती थी। तुम इसके साथ सही करती थी क्या, ये बताओ मुझे। हाँ तो इसके साथ यही होना चाहिए। ये नौकर है और ये डिजर्व भी यही करता है। और तुम आंटी ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे साथ भी वही हाल करूंगी जो इसके साथ किया है। मैंने ये तो देख लिया है, तुम्हारे जैसी लड़कियां ना कभी जिंदगी में सुधर नहीं सकती हैं। क्या संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें, मैं तो ये सोच रही हूँ। ओ आंटी ज्यादा ना मेरे माँ बाप पे जाने की जरूरत नहीं है, वरना मैं टांगे तोड़ के तुम्हारे यही हाथ में दे दूंगी। बस ज्योति, बहुत हो गया। मैं कब से देखी जा रही हूँ कि तू इनसे बदतमीजी करी जा रही है। अरे तेरे साथ आंटी ने जो सब कुछ किया ना, वो मैंने ही बोला था इनको करने के लिए। साफ अपनी गलती का, लेकिन नहीं, तुझमें तो पता नहीं इंसानियत नाम की चीज जैसे गायब ही हो गई है। तू रिक्की तक तो ठीक था, लेकिन तू आंटी से भी बदतमीजी करी जा रही है। तू तो बिल्कुल ही लिहाज भूल गई कि बड़ों के साथ किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। अरे रिंकी, तू तो मेरी दोस्त है ना, फिर तू उनकी सपोर्ट क्यों कर रही है? हाँ ज्योति, मैं तेरी दोस्त जरूर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरे को गलत काम में सपोर्ट करूंगी यार। और हाँ ना, अगर तेरे ऑफिस में कोई तेरे ऊपर फाइलें फेंक दे और तेरे से फाइलें कंप्लीट ना हुई हो, तब तुझे कैसा लगेगा? हाँ रिंकी, तू सही बोल रही है। शायद मैं अपने घमंड में कुछ ज्यादा ही चूर हो गई थी, जो अपने आगे किसी को नहीं समझ रही थी कि इंसान में इंसानियत होनी बहुत जरूरी है। अच्छी बात है ज्योति, अगर तेरे को अपनी गलती का एहसास हो गया तो। सॉरी आंटी, मुझे माफ कर देना, मैंने आपके साथ बदतमीजी की। और रिक्की तुम कल से काम पे वापस आ जाना। ठीक है मैम साहब, मैं ना कल से काम पे आ जाऊंगा। ये लड़की चल शू साफ कर मेरे। हाँ दीदी, अभी कर देती हूँ आपके जूते साफ। ये क्या कर रही है? छोड़ मुझे, छोड़। हाँ, तूने मेरा फेस खराब किया, पूरा मुंह काला कर दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? मुंह बिगाड़ दिया, जैसा मुंह है वैसा ही कर दिया। बदतमीज है तेरे में, तूने मेरा मुंह काला किया। औकात कैसे हुई तेरी? तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ। अरे तुम जो भी हो, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। जा, जिस मर्जी की बुला सकती है बुला लो। रुक तू, तुझे तो मैं बताती हूँ। बुला ले जिससे बुला रही है। हेलो यश, तू जल्दी से इधर आ जा। एक बदतमीज लड़की की औकात दिखानी है उसे, बहुत बन रही है अपने आप को। तू जल्दी आ। क्या हुआ अंकिता, क्या हालत हो रही है तुम्हारी? देखना, इसने मेरा पूरा फेस खराब कर दिया। क्या हालत की है मेरे फेस की, पूरा मुंह काला कर दिया। इसकी औकात कैसे हुई मुझे छूने की भी? अबे वो छोकरी, ये क्या किया तूने? तू शर्म नहीं आती? मेरी गर्लफ्रेंड की ऐसी हालत कर दी। चल माफी मांग इससे।
अरे भैया, ये चिक चिक करने की क्या जरूरत है? ये माफी मांग ली, अपना रास्ता नापो, जहाँ बहुत काम है मुझे। मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हें अपनी गलती का कोई भी पछतावा है, जिस तरीके से तुम माफी मांग रही हो। अरे माफी मांग के तो बड़ी से बड़ी गलती माफ हो जाती है, इनका तो बस मुंह ही काला हुआ है। आप इतना क्यों गुस्सा आ रहे हो? और वैसे भी दीदी को तो साफ साफ पता है, माफी मांगने से तो सारी गलती माफ हो जाती है। क्यों दीदी? अंकिता ये क्या कह रही है? अरे भैया, दीदी से क्या पूछ रहे हो? मैं बताती हूँ ना, मेरी छोटी बहन आपके घर काम करती है। अरे मेरे गहने और पैसे कहाँ गए? कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। शिट। अच्छा, मतलब उस नौकरानी ने मेरे गहने और पैसे चुराए होंगे। अभी बताती हूँ। अरे मालकिन, ये क्या? मालकिन मालकिन चोर गई की? मेरे गहने और पैसे तूने चुराए ना? मुझे समझ आ गया था और देख भी लिया अपनी आंखों से। सारे पैसे और गहने चुराए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी अलमारी में चोरी करने की? हाँ नहीं नहीं मालकिन, मैंने नहीं चुराए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। अरे मालकिन, अरे सुनिए। मालकिन, आपने ये क्या किया? अच्छा किया मैंने तुम्हारे साथ। चोरों के मुंह ना काले ही होते हैं। अब तुम्हें समझ आएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो सिर्फ आपके गहने और आपके पैसे आपको देने आई थी। आपने बाहर सोफे में रखे थे और उसके बदले आपने मेरा मुंह काला कर दिया। अच्छा, सोफे पे पड़े थे। कोई बात नहीं, सॉरी, मुझे माफ कर दो। और मुझे पता है तुम जैसे लोग तो चोरी होते हो, तो मुझे लगा तुमने भी चोरी की होगी। सॉरी। ये आपने अच्छा नहीं किया। इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? सॉरी बोल तो दिया। और वैसे भी सॉरी बोलने से ना सारी चीजें ठीक हो जाती है। अब ज्यादा ड्रामे मत करो और मुंह धो ले जाके, और काम कर। पर मालकिन निकल। तो मैं भी माफी मांग रही हूँ भैया, मेरी बहन की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी दीदी ने उसके साथ इतना सब कुछ बुरा किया। अंकिता, तुमने ये सब किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफी मांगो इनसे, चलो। मुझे माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, मेरी छोटी बहन से मांगनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, मैं उससे भी माफी मांग लूंगी, पर प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पैसों के घमंड में आके न जाने क्या क्या कर रही थी और किसी को इंसान नहीं समझ रही थी। पर मुझे समझ आ गया है कि किसी के साथ ऐसे गलत नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। पर अंकिता, तुमने ये सब किया क्यों? यश, वो मैं डर गई थी कि घर के जेवर और पैसे कहाँ गए, तो मुझे और कुछ सूझा नहीं, तो मैंने उस पे नाम डाल दिया। अंकिता, कुछ गहनों के लिए या कुछ चंद पैसों के लिए तो नहीं कर सकती ना? जो तुमने किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था, वो बहुत गलत था। देखिए, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं भैया, माफी मुझसे नहीं, आपको मेरी बहन से मांगनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपकी छोटी बहन से भी माफी मांग लूंगा, लेकिन प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। बेबी, ये देखो ना, आईफोन 14 लॉन्च हुआ है। मेरे बर्थडे पे तुम मुझे दिला दो ना। यार तुम्हें पता है ना ये कितना महंगा आता है, और तुम्हें तो पता है ना मेरी जॉब भी चली गई, तो मैं तुम्हें कहाँ से दिला पाऊंगा ये? अरे यार, तुम हमेशा रोते रहते हो। मेरे फ्रेंड के बॉयफ्रेंड उन्हें पता नहीं इतने सारे गिफ्ट लाके देते हैं, तुम मुझे एक फोन नहीं लाके दे सकते? यार मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, कुछ समझो। नहीं पता, मुझे मेरे बर्थडे पे आईफोन 14 ही चाहिए। यार मेरी बात तो सुनो। यार ईशान भाई, आज ना मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और उसने ना मुझसे आईफोन 14 प्रो मांगा है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम कुछ हेल्प कर सकते हो यार? अब एक बात बता, जब तेरी औकात ही नहीं है गर्लफ्रेंड के खर्चे उठाने की, तो गर्लफ्रेंड बनाता क्यों है? चल निकल यहाँ से। अच्छा सुन, मैं तुझे पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। शर्त? कौन सी शर्त? वो शर्त ये है कि तेरे को 4 दिन में सारे पैसे वापस करने होंगे, वो भी 10% ब्याज के साथ। बोल मंजूर है? ठीक है भाई, मुझे तूने मंजूर नहीं है। लौटाया ना, तो अपने लौंडे तेरे घर भिजवाऊंगा और तेरा सारा सामान उठवा लूंगा, और साथ में तेरी हड्डी पसली भी एक करवा दूंगा। बता। ठीक है भाई। वैसे कितने पैसे चाहिए तुझे? भाई यही कोई 1.5 लाख। 1.5 लाख? चल ठीक है, 1.5 लाख दे दूंगा तुझे, लेकिन याद रखियो 10% ब्याज के साथ 1,65,000 पूरे लूंगा मैं। ये ले, गिन ले, पूरे 1.5 लाख हैं। वो तो एक किसी और पार्टी को देना था मुझे, लेकिन तू अपना दोस्त है इसलिए मैंने दे दी तुझे। जा ऐश कर। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पैसे ना जल्दी लौटा दूंगा।
हाय प्रियंका, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, पर मेरा गिफ्ट कहाँ है? यार मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी सिचुएशन अभी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें इस बार बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे नेक्स्ट बर्थडे पर जरूर दूंगा। मुझे तो पहले ही पता था तुम्हारी औकात ही नहीं है मुझे फोन देने की। छोटा सा फोन ही तो मांगा था तुमसे, वो भी नहीं दिया गया। जब औकात नहीं होती तो गर्लफ्रेंड बनाते ही क्यों हो तुम जैसे लड़के? यार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। क्या समझने की कोशिश करूँ? यही कि तुम आज मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते। फाइनली मैंने प्रियंका के लिए आईफोन 14 प्रो ले ही लिया। अब ये देख कर ना वो बहुत खुश हो जाएगी, लेकिन यार मैं उसको ऐसे दूंगा तो मजा नहीं आएगा। एक काम करता हूँ, उसके साथ में एक छोटा सा प्रैंक करता हूँ, देखता हूँ उसका क्या रिएक्शन आएगा।